अज़ीज़ तलबा, पहले लेक्चर्स में हमने बुनियादी अकायद के बारे में पढ़ा था। आज टॉपिक वही है, उसमें सब टॉपिक है वजूद बारी ताला। अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है या नहीं है, इस पे हमने आज बहस करनी है। तो इसमें तो मेरे ख्याल में किसी को शक शुबह बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है कि अल्लाह ताला की ज़ात हर जगह हाज़िर नाज़िर है। जब दुनिया नहीं थी उस वक्त भी अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद थी, अब भी है, और जब क़यामत बर्पा होगी उस वक्त भी। एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करना जरूर। आप देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग, टेबल, चेयर, ये डाइस, कलम, पेन, पेंसिल, कोई भी चीज़ है, आखिर किसी ने बनाई है, तब हमारे हाथ में आई और हमने उसे यूज किया। तो इतनी बड़ी कायनात एक लामहदूद अरसे से चल रही है, इतनी, ये मिस्काल बराबर से हम कहते हैं, मिस्काल जो कांट सी थ्रू योर नेकेड आई, ये मिस्काल है, मिस्काल बराबर उसमें फर्क नहीं है। तारों को देख लो, सूरज, चांद, जमीन, आसमान, मौसम की तब्दीली, सारी बातें आप पर रोज़े रोशन की तरह आया है। इसमें के कोई ना कोई हस्ती तो है नहीं जो इस पूरी कायनात को चला रही है। एक वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का एक दारिया के साथ मुनाज़रा हुआ। वो कहने लगा जी कायनात वैसे ही वजूद में आ गई है, कोई भी इसका बनाने वाला नहीं है। ठीक, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने जगह का तयन उसी के तवस्सुत से किया, टाइम भी सेट हो गया। अगले रोज दारी अपनी जगह पर पहुंच गया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह थोड़ा लेट हो गए, लेकिन सबक देना था इसलिए लेट हुए। जब पहुंचे उन्होंने कहा जी आप क्या मुसलमान किसी को दावत दोगे? कल जब सारी बातें तय हो गई थी उसके बावजूद आज आप लेट हुए, क्यों? पहले तो आप यही अपने इस बात पे हार मान लें। उन्होंने कहा जी आप पहले किसी की बात तो सुने, अगर वो काबिल कबूल है फिर तो ठीक है, नहीं सॉरी वाली बात भी नहीं है, सॉरी कर लें। उन्होंने कहा फिर उन्होंने जिस रास्ते मुझे आना था उस रास्ते में है कि बोल। बारिश बड़े जोरों से, तो बयानी आई, छोटा सा नाला था और वो पुल बह गया। अब और कोई रास्ता तो था नहीं आने के लिए, तो फिर आप दारिया कह रहे आप पहुंचे कैसे? उन्होंने कहा यही बात तो आपको बता रहा हूं, पहुंचा कैसे। आनन फानन एक दरख्त गिरा, मैंने कटा खुद ब खुद, उसके तख्ते बने, फिर उसकी किश्ती बनी और मैं उसमें बैठा और बगैर बल्लाह के दूसरे किनारे पर पहुंचा हुआ यहाँ आपके सामने हाजिर हूँ। उन्होंने कहा वाह मौलाना साहब क्या बात दी है आपने, ये कोई मानने वाली बात? इम्पॉसिबल। ये तो आप किसी के भी सामने ये बात कहेंगे या करेंगे, वो कहेगा जी सजा के हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उसने कहा सवाल ही नहीं उठता कि ऐसे हो सकता। उन्होंने कहा जब आप ये कह सकते हो कि भाई एक छोटी सी किश्ती खुद ब खुद रात नहीं कर सकता, तख्ते खुद ब खुद नहीं बन सकते, किश्ती मुरम्मत नहीं हो सकती और बगैर बल्लाह के चल नहीं सकती, एक छोटी सी मिसाल आपको दी है। तो आपके ख्याल में इतनी बड़ी कायनात लामहदूद अरसे से ऐसे ही चल रही है, इसका बनाने वाला कोई नहीं है। कितनी प्यारी बात है, दारिया लाजवाब हो। कहने का मकसद ये था
कि अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है, प्रेजेंस ऑफ गॉड या एग्जिस्टेंस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। पेज नंबर 4 है जी। अच्छा सॉरी, मौजूद है। अल्लाह ताला के मौजूद होने में कोई आकिल और समझदार शक नहीं कर सकता। अकल का ये तकाजा है कि हम कोई भी चीज देखते हैं तो यकीन हो जाता है कि उसको बनाने वाला कोई। अभी आपको एग्जांपल दिए कि अपने कर्को जवाब में, सराउंडिंग में, इर्द गिर्द नजर दौड़ाए, आपको लातादाद चीजें ऐसी मिलेंगी कि जो किसी न किसी ने बनाई हुई। तो जब वो बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बन सकती है, कल में ये भी तो आखिर किसी ने बनाया होगा, किसी फैक्ट्री में बना है, मशीन में इसको मोल्ड करके मेल्ट हुआ है प्लास्टिक इसकी, लेकिन कोई काम करने वाला तो था नहीं, ऑटोमेटिकली तो नहीं हुआ। तो जब ये छोटी सी छोटी चीज अगर नहीं बन सकती आज खुद, तो इतनी बड़ी कायनात बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती। इट्स क्लियर। ये जो मकान नजर आता है किसी मेहमान का बनाया हुआ है, ये जो घड़ी चल रही है किसी कारखाने में बनी हुई है, और इस कारखाने को कोई चला रहा है। एक छोटी छोटी एग्जांपल से आपके साथ शेयर करें। कोई मकान खुद ब खुद नहीं बनता, कोई घड़ी खुद ब खुद नहीं बनती, कोई कारखाना खुद ब खुद नहीं चलता। तो फिर आगे क्या कहा कि दुनिया का ये अजीम शान कारखाना नामालूम मुद्दत से, लामुतनाही अरसे से ऐसे ही चल रहा है। कोई हस्ती है। जमीन खास वक्त में सूरज के गिर्द अपना चक्कर पूरा करती है। जो भी ड्यूरेशन आप गए हैं, साल के जो ड्यूरेशन आप गए थे 365 डे, ऐसे ही चांद की अपनी मनाजिल है 29 और 30, ये जमीन के गिर्द, जिससे रात दिन का तगय्युर होता है। और जो 365 वाला है वो साल महीनों वाला होता है, सालों वाला होता है। सॉरी, आज तक उसमें एक सेकंड का फर्क नहीं पड़ा। फर्क अगर आप ये है तो फर्क ये पहाड़, ये सूरज, ये समझो तुलू हुआ। लेकिन सर्दियों में आप देखोगे कि उसकी जो मुसाफिर तय करने वाली साइड है उसमें कमी आ जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं। और जब गर्मी आती है तो उसकी ये साइड थोड़ी सी चेंज हो जाती है। हम इसको डिफरेंस नहीं कह सकते, फर्क नहीं कह सकते। ये मौसमों के तगय्युर और तबद्दुल की वजह से जो एक सम या डायरेक्शन अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है, वो थोड़ी इस तरफ थोड़ी इस तरफ हो सकती है। बहरहाल उनमें फर्क, जैसे अगर सूरज 6 बजे तुलू होता है तो 7 बजे कभी तुलू नहीं होगा। गर्मियों में या सर्दियों में एक टाइम मुकर्रर अल्लाह ताला ने कर दिया, सूरज को एक डायरेक्शन मुकर्रर करके दे दी, चांद को एक डायरेक्शन मुकर्रर करके दे दी कि मशरिक से तुलू होते हैं और मगरिब में गुरूब होते हैं। लेकिन जिस दिन ऐसे मुमकिन तो नहीं है, लेकिन अगर है कि भाई आज सूरज मगरिब से तुलू हुआ तो समझ लें वो क़यामत का दिन होगा। पॉसिबिलिटी नहीं है। अल्लाह ताला ने एक चीज को एक डायरेक्शन में डाल दिया है, उससे वो तजावुज नहीं कर सकते। ये हम लोग हैं कि जब हमारी आंख खुलती है उस वक्त से लेकर रात सोते तक उसकी मासियत में लगे रहते हैं, लेकिन कुर्बान जाइए वो फिर भी हमें हर चीज से नवाजता है। किसी चीज का इनकार किया उसने? सोने का टाइम देख लो, जागने का टाइम देख लो, खाने पीने का देख लो, ओढ़ने बिछोने का देख लो, गुफ्तगू करने का देख लो, कोई भी बात देख लो, कोई भी इसमें आप डिफरेंट नजर आपको नजर नहीं आएगा। आज तक उसमें एक सेकंड का फर्क नहीं पड़ा। सितारे अपने वक्त पर उभर कर आते हैं और अपने वक्त पर नजरों से गायब हो जाते हैं, कभी वो अपनी रफ्तार नहीं भूलते। दुनियावी लिहाज से देख लो ना, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, मोटरसाइकिल है,
गाड़ी है या बड़ी कोई चीज है या हवाई जहाज है, रेलगाड़ी है, उनकी स्पीड्स हैं, तो ड्राइवर हजरात अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें कमी बेशी करते हैं। लेकिन यहाँ एक हस्ती ने उनको एक डायरेक्शन, एक स्पीड मुकर्रर करके दे दी है, उससे वो तजावुज़ नहीं करते। सूरह मुल्क आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत फर्जिल बसर हल तरा मिन फुतूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तू अल्लाह की सनत में, उसकी कारीगरी में, उसकी बनावट में, उसके बनाने के अंदाज में कोई फुतूर नहीं देखेगा, नक्स नहीं देखेगा, कजरवी नहीं देखेगा। हर चीज प्रॉपर तरीके पर। ये देख लो, ये चेयर्स आपके सामने पड़ी है, कारपेंटर ने बनाई है, ये कारपेंटर ने बनाया है, ये कारपेंटर ने बनाया है। तो हर चीज देख लो, मेजरमेंट करके देख लें, हर चीज बराबरी के साथ आप मिल जाएगी। तो जब दुनियावी लिहाज से ऐसे है कि जिस खालिक कायनात ने इस इंसान को पैदा किया, उसने ये चीजें जितनी बनाई हैं उनमें आप डिफरेंस नहीं देख सकते, तो फिर उस खालिक की क्या बात है। फिर निगाह डाल कर दे, कहीं तुझको कोई खलल नजर आता है। कहते हैं एक बार आपने देख लिया, फिर निगाह उठा कर दे, आगे इसी सूरत में आगे तक हैं, 3-4 और आयत भी हैं। फिर बार बार निगाह डाल कर दे, तेरी निगाह तेरे पास नाकाम थक कर लौट आएगी। यानी आपको डिफेक्ट, नक्स, कजरवी, टेढ़पन, फतूर, खलल कुछ भी नजर नहीं आएगा। फिर क्या कहती है, सूरज अपने मदार में चक्कर लगा रहा है और चांद अपने मदार में, न सूरज अपने मदार से हटता है न चांद सूरज की तरफ खींच कर जाता है। मैंने पहले आपसे कहा कि हर चीज को डायरेक्शन दे दी, समत है उसको मुकर्रर कर दी कि भाई यहां से आपने इधर नहीं आना, मुंह से इधर नहीं आना। रेलगाड़ी को देखो, रोजमर्रा जिंदगी से एग्जांपल आपको कोट करके बताऊं कि जो पेशावर से कराची जाएगी वो बीच रास्ते कहीं कोयटा की तरफ निकल नहीं जाएगी, उसने कराची ही जाना है। लेट होना एक अलग बात है, घंटा, 1.5, 2, 5, 10 मिनट ये अलग है, लेकिन जाएगी वो आपकी अपनी मंजिल पर पहुंचा कर रखेगी। ये साहिब अकल लोगों के लिए, तो जिनको अल्लाह ताला ने ड्यूटी पर लगा दिया है, समझ बूझ नहीं है, लेकिन क्या मजाल है कि वो 1 सेकंड, 1 इंच इधर उधर हो जाए या रुक जाए या अपनी मंजिल में कोताही कर लें। न कभी ऐसा होता है कि रात आते आते रुक जाए और न कभी ये कि दिन जाते जाते रह जाए। रात में अपनी तय करदा या मुतय्यन करदा जो ड्यूरेशन दिया है उसके मुताबिक, और दिन जैसे अपने तय करदा प्रोग्राम के मुताबिक। कभी ऐसे नहीं हुआ कि सूरज कहे जी आज नहीं तुलू होना, चांद कहे जी चले जी मैं थक गया हूं, रात 9 बजे तुलू हो जाऊंगा, सुबह तुलू हो जाऊंगा, थोड़ा आराम कर लूं। नहीं, नामुमकिन। तो ये अकल वालों के लिए निशानियां हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला के सलाम आप बताएंगे, सूरह आल इमरान आयत नंबर 190 में अल्लाह कहते हैं कि दिन रात और जमीन और आसमान की पैदाइश में अकल वालों के लिए निशानियां हैं। ये महदूद रकबे की बिल्डिंग है, बगैर सुकून के नहीं खड़ी हो सकती। कितने सुकून हैं, बहरहाल जितनी जरूरत थी मेजरमेंट करके उसके मुताबिक इसको पिलर दे थे और ये एक बिल्डिंग खड़ी होगी। तो आसमान को देखो, कोई पिलर नजर आ रहा, कारीगरी इसे तो कहते हैं। ये मेरे मौला की, मेरे अल्लाह की शान है।
हैसियत की तरफ यूं इशारा किया है सूरह यासीन आयत नंबर 40 में लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून सदकल्लाहुल अज़ीम। न सूरज की मजाल है कि वो चांद को जा पकड़े, न रात दिन से पहले आ सकती है, बल्कि ये सब एक दायरे में तैर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये इनकी डायरेक्शन मुकर्रर कर दी अपनी अपनी डायरेक्शन में। कुदरत का ये कारखाना इसी नज़्म और ज़ब्त के साथ एक नामालूम मुद्दत से या ड्यूरेशन से मुसलसल चल रहा है, एक सेकंड का भी फर्क नहीं है। ये मानती है अकल कि इतना बड़ा निजाम इतनी मुद्दत से बगैर किसी चलाने वाले के चल सकता है। जाहिर है अकल ये बात कभी तस्लीम नहीं कर सकती। क्यों? अभी मैंने आपसे छोटी सी एग्जांपल छोटी की थी, चेयर देख लें, ये डाइस को देख लें, ये कलम देख लें, ये भी किसी ने बनाया है। तो कायनात, इसलिए खुद ये कायनात दिन रात चांद सूरज जमीन और आसमान का ये नज़्म व ज़ब्त अल्लाह के वजूद का बय्यन, मुंह बोलता, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। कायनात को देख लें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि एक हस्ती है, और वो हस्ती कौन है? बिल्कुल ठीक है, ऑलमाइटी अल्लाह ताला की जात। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अभी जो आपके साथ शेयर की थी, कि बेशक आसमान और जमीन की पैदाइश और रात दिन के बदलते रहने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। ये कुरान कह रहा है। अगर हम में अक्ल है तो हमें सोचो विचार करना होगी। बगैर सोचो विचार फिर बात शदत दबाव वाली आती है, सूरह अनफाल में कहा गया भाई आंखें हैं देखते नहीं है, कान है सुनते नहीं है, जबान है बोलते नहीं है। भाई ये सारी बातें तो है हमने, फिर क्यों कहा है सब? यानी कि जैसा सुनने का हक है वैसा हम नहीं सुनते, अपने मतलब की बात सुनते हैं, और जैसा बोलने का कहा गया है वैसे हम बोलते नहीं है, और जैसा देखने का कहा गया वैसे देखते नहीं है। तो अल्लाह ताला से ये हमारी दुआ है कि जैसे अल्लाह और उसके रसूल ने हमें जो रास्ते मुतय्यन फरमाए हैं, हमें उन मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। इस बात को समझने के लिए इंसान को खुद उसकी अपनी पैदाइश की तरफ मुतवज्जह किया है कि सोचो अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिर इसमें यकीन कर लो, शक शुबे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सूरह बकरा की शुरू की आयत में ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें एक जर्रा बराबर भी शक नहीं है। अगर हम शक करेंगे दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, हमें अपने ईमान की तजदीद कराना होगा। इस बात को समझने के लिए इंसान ने, अल्लाह ताला ने इंसान को खुद अपनी पैदाइश की तरफ मुतवज्जह किया है कि सोचो अगर ये बात समझ आ जाए तो इसमें यकीन कर लो, फिर शक शुबे में मत पड़ो। सूरह तूर आयत नंबर 35 और 36, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून अम खलकुस समावाति वल अर्द बल ला युकिनून सदकल्लाहुल अज़ीम। क्या ये लोग बगैर किसी के पैदा हो गए हैं? ये अल्लाह ताला की जात सवाल कर रही है कि इनको बनाने वाला कौन था? किसी ने तो पैदा किया ना जी, जिस तरह कायनात के बारे में पूछा, या ये कि खुद अपने खालिक हैं? फिर आपसे दोबारा इस्तफसार किया अल्लाह ताला की जात ने कि भाई आपने अपने आप को पैदा किया है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। या उन्होंने आसमान और जमीन को पैदा किया है? ऐसा भी नहीं है। फिर क्या है? अल्लाह ताला कहते हैं असल बात यह है कि ये लोग बल ला युकिनून, यकीन नहीं रखने वाले। कितनी जबरदस्त बात है। निज़ाम कायनात की ये गवाही एक अक्ली दलील है। इस दलील के बगैर अल्लाह ताला को मानना, इंसानी फितरत की आवाज और इंसान की रूह को खालिक के मानने और उसकी इबादत के बगैर सुकून नहीं मिलता। अगर कोई पक्का सच्चा नमाजी है तो जैसे ही नमाज का टाइम होगा उसमें बेचैनी पैदा हो जाएगी,
इसकी दुनियावी एग्जांपल आप ये देख लें कि जैसे एक जैसे ही फॉर एग्जांपल वो स्मोकिंग करता है, ड्रंकर है, या और कोई ऐसे ड्रग्स वगैरह लेता है, तो जैसे ही उसको वो टाइम पूरा होगा उसके जिस्म में एक हलचल सी पैदा हो जाती है, बेचैनी पैदा हो जाती है। क्यों? वो चीज जब तक उसको मिलेगी नहीं वो सुकून महसूस नहीं करेगा। तो इसी तरह जो खालिक की इबादत करने वाले हैं वो जब टाइम पूरा होता है, दुनिया का काम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसमें कितना बड़ा नुकसान क्यों ना होने वाला हो, वो इस चीज को बिल्कुल खातिर में नहीं लाते, लेकिन वो चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमसे बेहतर एक मजलिस है उसमें जिक्र करते हैं कि देखा मेरे बंदे को, कौन था इसके पीछे, क्या किसी को भेजा गया था इसको डराने के लिए कि आओ भाई मस्जिद की तरफ? नहीं, जब पुकारने वाले ने पुकारा हय्या अलस सलाह, सलात की तरफ आइए, नमाज की तरफ आइए, और दूसरा तरफ हय्या अलल फलाह, फलाह कामयाबी। हम कामयाबी किसे समझते हैं? बैंक बैलेंस, औलाद, बरादरी, जाओ हशमत, इस चीज को हम कामयाबी समझते हैं, जबकि वाज़ेह तौर पे कहा है हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। तो जब हम नमाज की तरफ जाएंगे तो ये सबसे बड़ा कामयाबी वाला रास्ता है। इसलिए इंसानियत के हर दौर में मुहज़्ज़ब से मुहज़्ज़ब और वहशी से वहशी कौमों ने किसी न किसी सूरत में एक अज़ीम ज़ात का एतराफ किया है, भले जो भी हो। पैगंबर को नहीं माना, दूसरी कौम आई उन्होंने भी उनको झूठा कहा, तस्लीम की उनकी, लेकिन एक वक्त ऐसे आता है कि वो अल्लाह ताला की जात का इकरार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि कोई हस्ती है जो इस सिस्टम को चला रही है। आसार कदीमा की तहकीक से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में बसने वाली वाशी अक़वाम जिनकी फितरी सतह बहुत कम थी, वो भी किसी न किसी शक्ल में अल्लाह ताला के वजूद की कायल थी। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल सलीम से नवाजा है। वो लोग जो जंगलों में रहने वाले हैं, वाशी अक़वाम, सेवजेस, उनके बारे में कहा है कि उनकी फितरी सतह बहुत कम होती थी, सोचने समझने की सलाहियत में ना होने के बराबर थी, लेकिन वो भी अल्लाह ताला की जात की वजूद के कायल थी। तो बड़े से बड़ा काफिर भी किसी मुसीबत में फंस कर बेख्तियार अपने बनाने वाले को पुकार उठता है किसी न किसी वक्त, जब भी उस वक्त मुसीबत आती है। आप अपनी एग्जांपल भी देख लो कि हम पर जब भी कोई मुसीबत आती है तो एक वक्त ऐसे आता है हमारे मुंह से बेसाख्ता दो हस्तियों के लिए कलिमात निकलते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा, यानी कि एक अल्लाह ताला की जात उफ अल्लाह और दूसरी है जी मौम ओए मारना जी। ये दो बातें जो है इंसान के मुंह से बेसाख्ता निकलती हैं। सूरह अनआम आयत नंबर 63-64 अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुल मा युनज्जीकुम मिनज़ ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि तदऊनहु तज़र्रुअन व खुफियतन लइन अंजाना मिन हाज़िहि लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिनहा व मन कुल्लि कर्बिन सुम्मा अंतुम तुशरिकून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कहते हैं कि आप कहिए वो कौन है जो तुमको निजात देता है, किससे जी? खुश्की और तरी के अंधेरों से। अल्लाह ताला की जात है जी, इसमें तो पूछने वाली बात ही कोई नहीं है कि तुम उसको पुकारते हो, आवाज़ करते हो, चाहे वो चुपके हो या ऊंची आवाज में हो। अगर अल्लाह ताला ने हमें इस मुसीबत से निजात दे दी तो हम शुक्रगुजारों में से हो जाएंगे, कह दीजिए ये अल्लाह ही तुमको इन मुसीबतों से निजात देता है और हर गम से। लेकिन क्या है जी आगे बड़ी जबरदस्त बात कही कि फिर तुम शिर्क करने लगते हो। बात तो बिल्कुल पता है कि नहीं, सारी बातें होने के बावजूद फिर आकर बीच में हम गड्डी मार जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जिसे हम कहते हैं कि एक किराए पर पानी फेर देना। बिल्कुल ठीक है, यह बात इंसान की असली फितरत है और यह फितरत अल्लाह ताला की मौजूदगी की सबसे बड़ी गवाह है। जिस तरह ये बात वाज़ेह है कि इस कायनात का कोई पैदा करने वाला और चलाने वाला है और वो अल्लाह है, इसी तरह ये बात भी वाज़ेह और यकीनी है कि वो अल्लाह एक है, उसकी जात में कोई भी शरीक नहीं है। और इसमें कुरान पाक की एक बड़ी जबरदस्त सूरत है, और वो कौन सी सूरत है जी? जी बिल्कुल ठीक कहा, सूरह अखलास।
बिल्कुल ठीक है। वहदानियत पर इतनी मुदल्लल और ठोस ये सूरत है, इस जैसी सूरत पूरे कुरान में नहीं। अगर एक से ज्यादा खुदा होते इस दुनिया में तो हर एक अपनी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक इसे चलाने की कोशिश करता है। आप अपने घर से देख लें, कोई इदारे से देख लें, जिसके सरबराह दो होंगे वहां गड़बड़ जरूर होगी, है या नहीं? तो फिर इतनी बड़ी कायनात में आओ जब पॉसिबल, नामुमकिन सी बात है जी। एक कश्मकश शुरू हो जाती है और इसमें जतानी में दुनिया का निजाम क्या है जी, दरम बरम हो जाता है, तय वाला हो जाता है, बिल्कुल नैसो नाबूद हो जाता है। सूरह अंबिया आयत नंबर 22 में अल्लाह कहते हैं लौ काना फीहिमा आलियतुन इल्लल्लाहि लफसदता, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह कहते हैं अगर दोनों जी जमीन और आसमान अल्लाह के अलावा और भी कोई माबूद होता तो उन दोनों जमीन और आसमान में क्या होगा जी, फसाद बर्पा हो जाता। एक कहता है मैं दिन करता हूँ, दूसरा कहता है मैं रात, एक कहता है मैं बारिश, दूसरा कहता है बारिश नहीं, एक कहता है मैं धूप, दूसरा कहता है सर्दी। तो इस खींचातानी में क्या होता है, निजाम ही नहीं चलता। तो इसलिए वहदहू ला शरीक, वहदहू